काल भी अधीन है, साधना में लीन है, वो मोह से परे कैलाश पर आसीन है। नमस्कार, मैं दीप उपाध्याय महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के साथ आज एक छोटी सी कहानी भगवान महादेव और उनके परम भक्त रावण की शेयर करना चाहता हूं। ये उस समय की बात है जब रावण ने अपने घोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होकर रावण को वरदान देने आए और रावण ने वरदान में मांगा स्वयं महादेव को। इस बात से महादेव अति प्रसन्न हुए और उसे परिणाम स्वरूप एक शिवलिंग भेंट किया और कहा कि तुम इस शिवलिंग को ले जाकर लंका में स्थापित कर देना और तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होगी तो तुम इस शिवलिंग में स्वयं मुझे पाओगे। रावण इस बात से अत्यंत प्रसन्न था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे ही वो जाने वाला था तो भगवान शिव ने उसे फिर से सचेत किया और कहा कि इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम जाओगे तो इस शिवलिंग को कहीं भी जमीन पर मत रखना। लेकिन रावण की खुशी इतनी थी कि उसे इस बात का कदापि ध्यान नहीं रहा और रावण वहां से चला गया। जैसे ही रावण कुछ दूर गया तो उसे थकान महसूस हुई और वह विश्राम के लिए रुक गया और उसने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने उस शिवलिंग को जमीन पर रख ही दिया और वह शिवलिंग सदैव के लिए वहां स्थापित हो गया। लेकिन रावण की शिव भक्ति यहीं समाप्त नहीं हुई। रावण प्रत्येक दिन लंका से शिव जी का पूजन करने उस स्थान पर आता था। 100 कमल के पुष्प संग में लेकर आता था। ये काम रावण रोज करता था। एक दिन ब्रह्मा जी को लगा कि रावण सच में शिव भक्त कहलाने योग्य है या नहीं, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और ब्रह्मा जी ने रावण का एक कमल का पुष्प एक दिन पूजा में से कम कर दिया। रावण अपनी पूजा में लीन था, भगवान शिव पर बारंबार कमल के पुष्प अर्पित कर रहा था। जैसे ही उसने 99 पुष्प अर्पित कर दिए थे तो जैसे ही उसका हाथ दोबारा से बगल पर गया और उसने देखा कि अब तो कमल के पुष्प खत्म हो गए और ये कैसे हुआ, तो उसने तनिक भर न सोचते हुए अपना सर धड़ से अलग करके भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। ये थी रावण की शिव भक्ति, जिसको देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और वो स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने रावण को वरदान दिया। वरदान था नाभिकुंड में अमृतत्व का। ये तो वरदान रावण को मिला और भगवान शिव ने साथ ही साथ यह भी कहा कि ये जो स्थान है आज से कमलनाथ महादेव के नाम से जाना जाएगा और ये स्थान है राजस्थान के उदयपुर जिले में। एक बात और कही कि इस स्थान पर पूजा करने जो भी आएगा वो सर्वप्रथम पूजा करेगा रावण की, तत्पश्चात पूजा करेगा भगवान महादेव की, अन्यथा उसकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। ये थी शक्ति एक भक्त की जिसने अपने भगवान को भी विवश कर दिया उसके पूजन के लिए। रावण में माना लाख बुराइयां हैं, लेकिन इस अच्छाई को तो हमें देखना ही चाहिए और वह अच्छाई है अपने कार्य के प्रति सर्वोच्च बलिदान, अपने कार्य के प्रति अपना पूर्ण समर्पण। अगर हम इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं? हम इस स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो, जो कुछ भी जीवन में हासिल करना चाहते हो, उसके लिए यदि हमें अपना सब कुछ क्यों ना त्यागना पड़े, अपने सारे ऐशो आराम क्यों ना त्यागने पड़े, तो हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान हमारे साथ है, महादेव हमारे साथ है। थैंक यू फॉर टुडे। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय शिव शंकर और एंजॉय करिए महाशिवरात्रि का ये पावन त्योहार।